नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महाभारत का वो गाथा जिसमें अर्जुन ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिससे पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा था। कहानी है अर्जुन की प्रतिज्ञा की। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडव दोनों रिश्तेदार थे, पर युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच का। दिन पर दिन दोनों सेनाओं में हजारों सैनिक मारे जा रहे थे। 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने एक भयंकर योजना बनाई। उन्होंने कहा, आज मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। अगर अर्जुन रणभूमि में नहीं होगा तो पांडवों को कोई नहीं बचा सकता। योजना सोच समझकर बनाई गई थी। अर्जुन को चालाकी से रण क्षेत्र से बहुत दूर भेज दिया गया, और जैसे ही अर्जुन दूर गए, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बना दिया। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडव सेना संकट में थी, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ना तो सिर्फ अर्जुन को आता था। पर तभी आगे बढ़ा अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। अभी बस 16-17 बरस का था, लेकिन दिल में शेर बसता था। अपनी सेना की रक्षा के लिए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आगे बढ़ा और बोला, मामा, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका पता है, और वीरता से चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन उन्हें युद्ध के रहस्य समझा रहे थे। कैसे चक्रव्यूह का पहला द्वार पार किया जाता है, कैसे दूसरा और तीसरा द्वार भेदा जाता है। सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी, और गर्भ में पल रहा बालक अभिमन्यु भी। पर जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बताने लगे, सुभद्रा को नींद आ गई और वहीं संवाद अधूरा रह गया। अभिमन्यु ने केवल अंदर जाने का मार्ग सीखा, बाहर निकलने का नहीं। युद्ध भूमि में अभिमन्यु अकेला था। उसने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ दिए, पर 7वें पर उसे द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, दुर्योधन और जयद्रथ जैसे 7 महारथियों ने घेर लिया। सभी मिलकर अभिमन्यु पर प्रहार करने लगे, पर वीर अभिमन्यु हार मानने को तैयार नहीं था। उसका रथ टूट चुका था, धनुष बिखर चुका था, फिर भी उसने रथ का पहिया उठाया और उसी से युद्ध करता रहा। यह दृश्य देखकर कर्ण व्यथित हो उठा। वह जानता था अभिमन्यु उसका ही भतीजा है। कर्ण ने कहा, अभिमन्यु, तुम सदैव एक महान वीर के रूप में याद किए जाओगे। और फिर उसने अंतिम वार किया, ताकि अभिमन्यु को और कष्ट न सहना पड़े और उसे शांत वीर गति मिले। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान मिला था कि एक दिन के लिए वह किसी भी पांडव को रोक सकेगा। उसी वरदान के बल पर उसने अभिमन्यु के पीछे आने वाले सभी पांडवों को चक्रव्यूह में घुसने से रोक दिया। अभिमन्यु अकेला फंस गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। जब यह समाचार अर्जुन तक पहुंचा, उसका क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने आकाश की ओर बाण उठाया और प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की निगाहें सिर्फ जयद्रथ को ढूंढ रही थीं, पर वह कहीं नजर नहीं आया। समय बीतता गया। सूर्य धीरे धीरे अस्त की ओर बढ़ने लगा। तब श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय कम है, जयद्रथ को खोजो और आगे बढ़ो। अर्जुन ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, पर कौरव सेना की घेराबंदी तोड़ पाना कठिन था। संध्या का समय आ गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया रची। सूर्य बादलों में छिप गया और सबको लगा सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ और दुर्योधन हंसने लगे, सोचते हुए अब अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ेगा। जयद्रथ गर्व से आगे बढ़ा और जोर से हंसते हुए बोला, कहां है तुम्हारी प्रतिज्ञा अर्जुन? तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, देखो, सूर्यास्त नहीं हुआ है। और उन्होंने अपनी माया समेट ली। सूर्य फिर से आसमान में चमक उठा। जयद्रथ और दुर्योधन के चेहरों का रंग उड़ गया। अर्जुन ने गांडीव उठाया और श्री कृष्ण बोले, सावधान रहो पार्थ, जयद्रथ के पिता राजा वृद्धक्षक ने वरदान दिया है, जो भी इसका सिर जमीन पर गिराएगा, उसका सिर भी 100 टुकड़ों में बिखर जाएगा।
इसलिए इसका सिर इस तरह काटो कि वह सीधे उसके पिता की गोद में जा गिरे। अर्जुन ने लक्ष्य साधा, ध्यान लगाया और बाण छोड़ा। बाण हवा को चीरता हुआ गया। जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हुआ और दूर राजा वृदक्षक की गोद में जा गिरा। वृदक्षक ध्यान में बैठे थे। जैसे ही सिर उनकी गोद से गिरा, वह भी शापवश वहीं समाप्त हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। जयद्रथ वध से पूरा रणक्षेत्र गूंज उठा। कौरव सेना भय से कांप गई और पांडव सेना में विजय के जय घोष उठे। और इस तरह इतिहास में दर्ज हो गई अर्जुन की प्रतिज्ञा की अमर गाथा। एक बेटे का बदला, एक पिता का संकल्प और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला, जो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है।